Hello students, welcome to Cerebral Learning Institute. Myself डॉक्टर शहजाद आलम। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पॉलिटेक्निक का जो सिलेबस है उसमें हमारा जो पहला चैप्टर है वो क्या है, मेजरमेंट या मापन। तो जो चैप्टर का नाम है या हेडिंग है मापन, इससे आप लोग समझते ही होंगे कि क्या किसी भी चीज़ को मापने के लिए ही नाम दिया गया है मापन। ठीक है, तो मापन के बारे में कुछ जानते हैं। ठीक है, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आप लोग जो भी इस वीडियो में जो भी आपको नोट्स मिले बनाने के लिए, पूरा नोट्स बनाना है, प्लस आपके पास जो कोई भी क्वेश्चंस की बुक है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को लगाना है। ठीक है, और यहाँ हम आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और रटने की कोई भी बात नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं रटना है। सब कुछ फिजिक्स मतलब रटना ही नहीं है, खाली कॉन्सेप्ट सीखना है। कॉन्सेप्ट सीख के आपके पास कोई भी बुक हो, क्वेश्चंस लगाएंगे, सारे क्वेश्चंस निकलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप सोचो रट के लगाओगे तो कुछ क्वेश्चंस तो निकल आएंगे, लेकिन कुछ जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे वो नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मापन। ठीक है, मापन क्या होता है? किसी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक मात्रक की आवश्यक होती है। अब देखो भाई, यहाँ पास बात आती है भौतिक राशि की। तो भौतिक राशि क्या है? जैसे कि हम लोग कुछ देखते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, हमारे हाथ में एक पेन है। ये पेन है, पेन को हम लोग मान लिया इसकी लंबाई देखते हैं, लंबाई मान लिया इसकी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो जो कुछ भी हमारे चारों तरफ प्रेजेंट होता है, जैसे लंबाई है, ये हमारा क्या हो गया, भौतिक राशि हो गई। किसी भी चीज को मापने के लिए हमें भौतिक राशि की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब देखो भौतिक राशि होता क्या है। भौतिक राशि को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। इसको हम लोग शॉर्टकट में PQB लिखते हैं। ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसके पास दो कंपोनेंट होते हैं मेनली। एक तो उसका क्या होता है, आंकिक मान या न्यूमेरिकल वैल्यू, या हम लोग क्या बोल सकते हैं, नंबर। ठीक है, नंबर होगा। और दूसरा क्या होता है भाई, उसका यूनिट होगा। यूनिट मतलब कि हम उसको किस में नाप रहे हैं। जैसे ये रॉड है, रॉड मान लिया कह रहा है 10 सेंटीमीटर की है, तो ये क्या है, हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी होगी ना। अगर देखा जाए इस फिजिकल क्वांटिटी में न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, तो जो आगे नंबर लिखा होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं n से। ठीक है, और उसके आगे जो सेंटीमीटर लिखा है या किलोमीटर, जो कुछ भी लिखा हो, जितनी, ये सब क्या होती है, उसकी यूनिट को हम लोग u से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास हमको ये समझ में आ रहा है कि फिजिकल क्वांटिटी है तो उसके पास दो चीज़ होंगी। क्या होगा, एक यूनिट होगा, नंबर होगा या न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, और दूसरा क्या होगा, यूनिट। तो हम यहाँ से डिराइव करते हैं N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। ठीक है, इसको आप लोग डिब्बा में बंद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चीज को सीख लोगे तो कोई भी यूनिट को आप कन्वर्जन, ये हमारा क्या है, यूनिट कन्वर्जन फार्मूला समझ लो। यूनिट कन्वर्जन मतलब क्या है, बदलने के लिए। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन फार्मूला, यानी यूनिट को बदलने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मान लिया किसी को भाई नहीं पता होता है कि 1 सेंटीमीटर, हम लोग तो ये जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन नहीं पता होता कभी किसी लोगों को 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर या 10 सेंटीमीटर में कितने मीटर। तो इसके लिए क्या होती है, इसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम लोग आगे देखते हैं, मान लिया कि हम लोगों को तो ये पता है भाई 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, ये चीज़ तो हम लोगों को पता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, तो अब इसको सॉल्व करना है भाई। जिसको याद है, लर्न किया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। मान लिया अगर आपको नहीं पता है तो इसको निकालना कैसे है, तो भाई ये 1 सेंटीमीटर और ये मान लिया, माना
कि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, n मीटर। n क्या है, नंबर, हमको नंबर ही तो बताना है ना कितने मीटर होंगे। नंबर क्या होता है, वैल्यू बताना है। तो यहाँ पास हमको दो फिजिकल क्वांटिटी मिल रही, एक तो ये मिल रही है और एक क्या मिल रही, ये। और इसमें हमको ये वाली जो फिजिकल क्वांटिटी, इसमें हमको दोनों चीज पता है, न्यूमेरिकल वैल्यू पता है और यूनिट पता है। तो हम लोग इसको फिजिकल क्वांटिटी 1 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं 2। 2 वाली में हमको क्या बताना है, n। तो हम यहाँ पास इसको ऐसे लिख सकते हैं कि n1 जो होगा, n1 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1, और u1 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर, क्योंकि u1 क्या है, यूनिट है। अब आगे देखो n2 क्या करना है, हमको फाइंड करना है, जो कि n दिया हुआ है वही n2 समझ लो, ठीक है। ये n जो है ये क्या है, n2, और u2 हमारा क्या दिया हुआ है, मीटर में। तो अब एकदम सीधे से लगा लेना हम लोग को फार्मूला, क्या, n1 u1 बराबर n2 u2। तो हमको क्या फाइंड करना है, n2। तो u2 को क्या करते हैं, इधर भेज देते हैं। तो n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n1 u1 अपॉन में u2। ये तो आपको पता ही होगा ना, u2 को इधर भेजेंगे तो क्या आएगा, अपॉन में आएगा। बस निकाला है आपका। अब n2 हमको फाइंड करना है, तो क्या, n1 देखो हमारा कितना है, 1, इसको यहाँ 1 रखो, इंटू u1 हमारा क्या है भाई, सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर में रख दिया, ठीक है। अब नीचे देखो u2 हमारा क्या दिया हुआ है, मीटर में। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग को जैसा कि पता है 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो n2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 इंटू सेंटीमीटर अपॉन में मीटर, मीटर कितना रख देंगे, 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, यानी n2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में 100। या एक बात बताओ आप लोग, 100 को क्या हम लोग 10 की पावर 2 लिख सकते हैं? तो ये आगे हम लोग और कर लेते हैं इसको सॉल्व, एकदम आसान। ये 10 की पावर 2 हो गया। अब जब हम लोग ये देखते हैं, जब पावर को हम क्या करते हैं, 10 की पावर को जब नीचे से क्या भेजते हैं, ऊपर भेजते हैं, तो पावर क्या होता है, चेंज हो जाता है, पावर चेंज। यानी कि जो पावर पॉजिटिव होती है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और नेगेटिव वाली हो जाती है पॉजिटिव। तो n2 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर -2। कुछ नहीं, अब उठा के यहाँ पास पुट कर दो, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर क्या लिखे हैं हम लोग, n2 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू n2 कितना है, 10 टू दी पावर -2 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 10 की पावर -2 मीटर। जैसे अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, अभी हम आगे बात करेंगे SI यूनिट क्या होती है, लेकिन हम अभी कुछ बता देते हैं। जैसे देखो हमारा जो क्वेश्चन होता है किसी भी यूनिट में दिया हो, लेकिन हमको जो सॉल्व करना होता है वो क्या करना होता है, SI यूनिट में, ठीक है। तो यहाँ पास जैसे अब सेंटीमीटर है, ये हमारी SI यूनिट नहीं है, हमारी SI यूनिट होती है मीटर। तो अब कन्वर्ट करने, मान लिया अगर तुमको कहीं क्वेश्चन में दे दिया है 10 सेंटीमीटर, तो आप इसको क्या करना है, मीटर में चेंज करना है। तो मीटर में चेंज करने के लिए कुछ नहीं भाई, सेंटीमीटर जहां अगर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की पावर -2, वहां क्या करना है, 10 की पावर -2 से गुणा कर देना है, वही हमारा क्या आ जाएगा, मीटर में, ठीक है। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम्पल हो आप लोग अब करोगे या कोई भी क्वेश्चन हो तो सब सारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो यहां पास आती हैं राशियां तथा मात्रक। राशियां यानी क्वांटिटीज, यानी फिजिकल क्वांटिटीज कितनी टाइप की होती हैं और उनके यूनिट। तो हम लोग बेसिकली 3 तरह की फिजिकल क्वांटिटी यानी कि राशियां हम लोग 3 तरह की पढ़ते हैं। पहला हमारा क्या है, मूल राशियां, और उसके जो मात्रक होंगे, भाई कोई भी क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, टाइम, कुछ भी हुआ तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मात्रक। तो मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं उनको क्या कहते हैं, मूल मात्रक। अब देखो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, एकदम अच्छे से ध्यान देना, स्वतंत्र, ठीक है, स्वतंत्र होती हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर ये क्या है, डिपेंड नहीं करती हैं, ये इनका अपना अलग एग्जिस्टेंस होता है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती है। ये क्या कहलाती है, मूल राशियां या फंडामेंटल
क्वांटिटी। तो मूल राशियों को व्यक्त करने में प्रयुक्त मात्रक क्या कहलाता है? मूल मात्रक कहलाता है। इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एग्जाम्पल इसके एकदम मतलब एकदम जबान पे होने चाहिए तुम्हारे। पहला एग्जाम्पल क्या है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा, ये सब हमारे क्या है? मूल राशियां हैं। ठीक है, ये कितने हैं? 7। तो आपको पूरे 7 के साथ तो क्या है? याद होने चाहिए। ठीक है, अब देखो आगे क्या कह रहा है? व्युत्पन्न राशियां तथा मात्रक। अगर हम लोग इंग्लिश में देखते हैं तो क्या? डेराइव्ड क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। डेरिवेशन यानी कि ये वे राशियां जिनका हम लोग कहीं ना कहीं से क्या करते हैं? डेरिवेशन करते हैं। अब किसी भी चीज का डेरिवेशन करने के लिए क्या करते हैं? हम उसका बेसिक उठाते हैं। बेसिक यहाँ पास क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। यानी इन्हीं फंडामेंटल यानी मूल राशियां को हम लोग जब मिला देते हैं तो हमारी क्या बन जाती हैं? व्युत्पन्न राशियां। अभी जैसे मैं एग्जाम्पल दूंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं, मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। और इस व्युत्पन्न राशियों का जो मात्रक होगा वही क्या कहलाता है? व्युत्पन्न मात्रक। जैसे कि भाई हम लोग देखते हैं, मान लिया एक रॉड है 1 मीटर की। ठीक है, ये क्या है? अभी 1 मीटर जो इसकी 1 मीटर क्या है? इसकी लंबाई है। लंबाई इसका क्या है? मूल राशि है। ठीक है, मान लिया क्या किया? 1 मीटर की रॉड को हमने 4 रॉड को ऐसे जोड़ दिया। 1 मीटर की 4 रॉड को हमने ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, स्क्वायर बना दिया। जोड़ के हमने क्या किया? वर्ग बना दिया। तो भाई वर्ग का क्षेत्रफल तुम लोग अच्छे से पढ़ के आए होगे मैथ में। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई भी कितना है हमारा? 1 मीटर है और चौड़ाई भी कितना है हमारा? 1 मीटर। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 1 का गुणा करेंगे तो 1 आएगा, मीटर का करेंगे तो क्या आएगा? मीटर स्क्वायर। तो क्या आया? 1 मीटर स्क्वायर। अभी तक हम लोग जो लंबाई देखते थे, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो मीटर हमारा क्या हुआ करता था? फंडामेंटल यानी मूल राशि। अब यहां पास लेकिन देखते हैं एरिया क्या हो जाता है हमारा? मीटर स्क्वायर। मीटर होगा तभी फंडामेंटल होगा। अगर मीटर की कोई पावर लग गई है तो वो अलग हो जाएगा ना भाई। तो यानी हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको मीटर से, यानी जो मीटर की मूल राशियां उससे डेराइव कर रहे हैं। आप इसी तरह दूसरा भी एग्जांपल समझ सकते हो। कोई भी एग्जांपल लो, मान लिया जैसे हम लोग वेलोसिटी या स्पीड देखते हैं। स्पीड का मात्रक हमारा क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां पास देखो, इसको हम लोग कहां से ड्राइव किए? मूल राशियां से। मूल राशि यहां पास क्या है? मीटर और सेकेंड। जब मीटर और सेकेंड को डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आता है? स्पीड। लंबाई और समय हमारा क्या है? मूल राशियां हैं। तो हम जो भी राशियों को मूल राशियों से प्राप्त करते हैं वो हमारी क्या होती हैं? व्युत्पन्न राशियां। अब इसके बाद देखो तीसरा वाला क्या है? थोड़ा अलग है, इन सबसे अलग है, थोड़ा हटके है। तीसरा क्या है? पूरक राशियां तथा मात्रक। ठीक है, वे राशियां जिनके मात्रक तो होते हैं, यानी अभी तक हम लोग देख रहे हैं इसमें मीटर पर सेकेंड है या किलोमीटर पर आवर है, कुछ भी है, सेकेंड, मीटर स्क्वायर, कुछ भी है, ये सब क्या है? मात्रक हैं। लेकिन परंतु विमाएं नहीं होती। ये जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती है इनके अंदर क्या होता है? डायमेंशन नहीं होती है। ये क्या कहलाती है? पूरक राशियां। हम लोग इसमें 2 चीज पढ़ेंगे, तलीय कोण पढ़ेंगे और घन कोण। आपका इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है? तलीय कोण। आप इसको बहुत अच्छे से समझ जाओगे, अभी आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, और अच्छे से समझ के इसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा सबको। देखो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं भाई। तलीय कोण। तलीय मतलब क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में प्लेन एंगल। यानी किसी प्लेन पे क्या किया भाई? आपकी कॉपी है, कॉपी पे क्या है? 2 पेन को ऐसे रख दो। कॉपी पे 2 पेन को ऐसे रख दो तो वो क्या होगा? एक एंगल बनाएगा। एंगल मान लिया क्या बनाता है? थीटा। ये क्या कहलाता है हमारा? आर्क बोलते हैं हम लोग इसको। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है? रेडियस।
तो यहाँ पास जो अगर तली कोण में अगर हमारा जो थीटा पूछता है, एंगल पूछता है, तो वो हमारा क्या होता है, आर्क अपॉन में रेडियस। आर्क बोले तो चाप हो गया और रेडियस क्या हो गया हमारा, त्रिज्या। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, रेडियन। कोण की हम लोग कई यूनिट देखते हैं, जो ये थीटा होता है, एंगल होता है, ये थीटा क्या है भाई, एंगल है या कोण है। हम लोग कोण की कई यूनिट, डिग्री देखते हैं, रेडियन देखते हैं, लेकिन एसआई यूनिट क्या होती है, रेडियन। डिग्री में हम लोग देख तो लेते हैं भाई, सही है, लेकिन हमको आंसर किस में लाना होता है, रेडियन में। तो अब भाई डिग्री में दिया तो रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, तो हम लोग उसकी बात आगे करते हैं अभी। ठीक है, अब उसके बाद आता है देखो घन कोण। घन कोण, मान लिया कि सब लोगों ने लट्टू तो नचाया ही होगा बचपन में। ठीक है, एक लट्टू ले लो, मान लिया हमारा क्या है, ये लट्टू है। लट्टू कुछ ऐसे होता है, ऊपर का पोर्शन क्या होता है, ऐसे सॉलिड होता है, ये सॉलिड एंगल, इसको बोलते हैं, घन कोण को बोला जाता है इंग्लिश में सॉलिड एंगल। एक यानी सॉलिड कोण ले लिया, तो इसमें क्या होगा, ये कुछ एंगल ऐसे बनाएगा, इस एंगल को हम लोग क्या बोलते, ओमेगा नाम दे दिए। ठीक है, और ये क्या हो गई, इसकी रेडियस। और यहां पास ये क्या है, एक एरिया, यानी कि ये इसको क्या ले लिया, एरिया। ठीक है, या क्षेत्रफल। तो यहां पास जो एंगल होगा, घन कोण होता है, ओमेगा बराबर क्या होता है, एरिया अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर, इस चीज का ध्यान रखना। खैर इसका यूज नहीं मिलेगा आप लोगों को, लेकिन पहला वाला जो तली कोण है इसका इंपॉर्टेंट। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, स्टर रेडियन। ठीक है, ये क्या होती है, रेडियन, इसको रेडियन बना लेना। ठीक है, हम लोग अब आगे बात करते हैं। देखो तली कोण में हम लोग और आगे बात करते हैं, एक पेज और हमको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, देखो जैसे हम लोग देखते हैं, ये पूरा गोला है, गोला कितने डिग्री का होता है, इस गोले का अगर पूछा जाए कितने डिग्री का है, तो इस गोले का कितना, 360 डिग्री। ठीक है, मान लिया ये गोला है, जो कि क्या होता है, 2 पाई के बराबर होता है। तो अगर हम लोग इसको 2 से डिवाइड करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री में एक पाई रेडियन होता है। ठीक है, एक पाई रेडियन होता है। तो 1 डिग्री में क्या हो जाएगा, यूनिटरी मेथड पढ़ के आओ सब लोग, पाई बाई 180 डिग्री हो जाएगा, जो कि क्या होता है, रेडियन। ठीक है, ये चीज अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो मैं कुछ एग्जांपल्स करवा रहा हूं। जैसे अगर आपसे पूछ लिया गया है 30 डिग्री में कितने रेडियन, कैसे बताओगे भाई। तो एक काम करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पीछे क्या देखा, 1 डिग्री में, 1 डिग्री में क्या होता है, पाई बाई 180 डिग्री रेडियन होते हैं। तो हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, 30 डिग्री इंटू 1 डिग्री। क्या अगर हम 5 में अगर 1 का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5 ही तो आएगा ना। इसी तरह क्या है, 30 डिग्री में जब हम 1 डिग्री का गुणा करते हैं तो हमारा वही तो आएगा, 30 डिग्री। तो 1 डिग्री बराबर हम लोग क्या पढ़ के आए हैं, पाई बाई 180 डिग्री। तो 30 डिग्री इंटू पाई बाई 180 डिग्री कर दिया, 30 से ये काट दिया, कितना आया, 6 बार। तो हमारा 30 डिग्री में कितने रेडियन हो जाएगा, पाई बाई 6 रेडियन। तो आप लोग को अब इतना ये सब नहीं करना है 1 डिग्री लिख के फिर इतना, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम कम होगा, जल्दी क्वेश्चन करना है। तो क्या करना है, डायरेक्ट मारना है आपको। मान लिया पूछ लिया तुमसे 45 डिग्री का, तो 45 डिग्री में कितने रेडियन, तो क्या करोगे, सीधा 45 डिग्री गुणे पाई बटे 180 कर दो, आ जाएगा तुम्हारा।
कितना बन जाएगा 4 π/4। इसी तरह तुम लोग अपनी कॉपी में 90 डिग्री का, 15 डिग्री का, ठीक है, और तुम्हारा 60 डिग्री का, ठीक है, और तुम्हारा हो गया 270 डिग्री का निकालो, 270 डिग्री का निकालना है, ठीक है, और 180 डिग्री का निकालना है। तो ये इन सारे क्वेश्चंस को तुम लोगों को खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। एकदम सीधा सा फंडा है। अगर डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो π/180 से गुणा कर देना है। एक चीज और ध्यान रखो, अगर आंसर रेडियन में आ रहा है तो वहां क्या होगा, पाई जरूर हुई होगा, ठीक है। अगर मान लिया रेडियन को डिग्री में चेंज करना हुआ तो क्या करोगे, जस्ट रिवर्स कर देना है। मान लिया अगर तुमसे कह रहा है कि π/6 रेडियन में कितने डिग्री, तो क्या कर देना है, बस जस्ट उल्टा कर देना है। 180 डिग्री बटे क्या कर देना है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, कितना आया 30। तो π/6 रेडियन में कितने डिग्री, 30 डिग्री। तो हम उम्मीद करते हैं सबको ये चीज समझ में आ गई होगी, और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं हम लोग मात्रकों की पद्धति पर। कई तरह की पद्धति हैं। क्या होता है भाई, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग चीज़ों को मापने के लिए अलग अलग पद्धतियां थी पहले। जैसे कहीं क्या हुआ, लंबाई को कहीं सेंटीमीटर में, कहीं फुट में नापा जाता था, कहीं मीटर में नापा जाता था। इसी तरह वेट को कहीं ग्राम में नापते थे, कहीं किलोग्राम में, कहीं पाउंड में, जैसा कि आप लोगों ने सुना ही होगा। तो अलग अलग कंट्रीज में क्या होता था भाई, अलग अलग तरीकों से नापा जाता था। इसके बाद क्या हुआ, बैठक हुई। उसके बैठक के पश्चात क्या हुआ, एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया यूनिट का, ठीक है। हम लोग बात करते हैं अभी, जो कि हमारा जो सबसे पहले क्या था, CGS पद्धति। CGS पद्धति क्या है था, कुछ कंट्रीज में CGS पद्धति को यूज किया जाता था। यह पद्धति मात्रकों की गॉसी पद्धति भी कहलाती है, ठीक है। इनका निक नेम आपको जरूर जानना होगा। CGS को क्या मतलब किस पद्धति के नाम से जाना जाता है, गॉसी पद्धति, ठीक है। अब CGS इसका नाम क्यों पड़ा, देखो CGS में जो लंबाई है वो क्या हुआ करती थी, सेंटीमीटर में, और जो द्रव्यमान जो है वो ग्राम में हुआ करता था, और जो समय वो क्या हुआ करता था, सेकंड में, ठीक है। आगे देखते MKS पद्धति। MKS पद्धति को क्या बोला जाता है, जॉर्जी पद्धति भी कहलाती है, ठीक है। इसको जॉर्जी पद्धति भी कहते हैं। यहाँ पर जो लंबाई थी वो क्या, मीटर में थी, और जो द्रव्यमान था या मास था वो कितने में था, किलोग्राम, केजी में था, और समय क्या था, सेकंड में। फिर इसके बाद आया FPS पद्धति। FPS पद्धति कहाँ की थी, ये ब्रिटिश की पद्धति थी, ठीक है। यहाँ पर जो लंबाई है वो किस में नापते हैं, फुट में, लंबाई फुट में हो गई। द्रव्यमान कहाँ, किस में, पाउंड में, ठीक है। और समय क्या हुआ करता था, सेकंड में, ठीक है। तो इन्हीं के बेसिस पे देखो, जैसे पहले क्या, C से क्या हो गया, सेंटीमीटर, G से क्या हो गया, ग्राम, S से क्या हो गया, सेकेंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, और M से क्या हो गया, मीटर, K से क्या हो गया, किलोग्राम, S से क्या हो गया, सेकेंड, F से क्या हो गया, फुट, P से क्या हो गया, पाउंड, S से क्या हो गया, सेकेंड। हम लोग को CGS पद्धति इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी यूनिट्स हैं CGS में पूछ लेता है एग्जाम में। SI लोग तो जान ही जाते हैं ज्यादातर, CGS कुछ नहीं जानते हैं, तो CGS में पूछ लेता है। तो CGS वाले को आप अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, SI पद्धति। SI पद्धति क्या, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यह मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल पद्धति है। इसे आधुनिक MKS पद्धति भी कहते हैं। जैसे हम लोग क्या पढ़ के हैं, MKS में क्या है, M से क्या होता था, मीटर, K से क्या होता था, किलोग्राम, S से क्या होता था, सेकंड। तो वही MKS है, बस उसका क्या है, मॉडर्न फॉर्म है। इसको क्या है, जो ये इंटरनेशनल सिस्टम है, इसको क्या हुआ, पूरे कंट्रीज के ऊपर, जितने भी ग्लोबल कंट्रीज हैं सबके ऊपर ये क्या हुआ, लागू किया गया है, ठीक है। अब मूल मात्रकों की SI प्रणाली क्या क्या है,
तो हमने 7 मूल मात्रक अभी पहले ही पढ़ के आए हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। ठीक है, अब इनका मात्रक क्या है, मूल राशियों के मात्रक हैं भाई लंबाई का। और यह ध्यान रखना कि एसआई मात्रक ये हैं, और यही को आप लोगों को हर जगह फिजिक्स में कहीं भी यही को यूज करना है। जैसे लंबाई का क्या दिया हुआ है मूल मात्रक, जो कि क्या है एसआई सिस्टम में दिया हुआ है। ठीक है, मीटर, तो लंबाई कहीं भी तुमको सेंटीमीटर मिले, किलोमीटर मिले, कुछ भी मीटर में मिले, वो तुमको क्या करना है, मीटर में ही चेंज करके लाना है। मैंने तरीका अभी बताया है कैसे चेंज करना है। द्रव्यमान किलोग्राम में हमको लिखना होता है। जैसे हमारे क्या हुआ, कुछ क्वेश्चन में दिया होता है ग्राम है, मिलीग्राम है। ठीक है, तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। एसआई सिस्टम में हमारे सारे क्वेश्चन जो होते हैं लगभग हम लोग लगाते हैं एसआई सिस्टम में। ठीक है, समय क्या होता है, सेकंड। जैसे घंटा दे दिया या मिनट दे दिया तो आपको घंटे और मिनट में नहीं करना है, आपको क्या करना है, उसको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। वैद्युत धारा को हम लोग एम्पियर में देखते हैं, ताप को क्या देखते हैं, केल्विन में। ताप की और अलग होती है, डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन हम लोग क्या देखना होता है, केल्विन में। पदार्थ की मात्रा उसको मोल से। ज्योति तीव्रता क्या होता है हमारा, कैंडेला। ठीक है, अब संक्षिप्तियां यानी कि इनके सिंबल क्या क्या होते हैं, यानी इनको हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं। मीटर को हम लोग क्या एम से प्रदर्शित करते हैं, किलोग्राम को क्या केजी से, सेकंड को स्मॉल एस से, एम्पियर को ए से। ठीक है, और ताप केल्विन को हम लोग के से, और मोल को MOL से, कैंडेला को CD से। ये ध्यान रखना है आपको। और लंबाई का क्या होगा, मीटर, द्रव्यमान का क्या होगा, किलोग्राम, टाइम का क्या होगा, सेकेंड। इस चीज को ध्यान रखना है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो यहाँ पास प्रकाश वर्ष क्या है, पहले जान लो प्रकाश वर्ष होता क्या है। निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो तुमसे क्या भाई क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, ढेर सारे ऑप्शन दे देंगे, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रकाश वर्ष होता ही क्या है। भाई हेडिंग में ही कह रहा है कि डेफिनेशन में कह रहा है, निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी, बस समझ भाई ये किसका मात्रक है, दूरी का। इसको क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, 9.46 इंटू 10⁻15, 10 की घात 15। ये 9.46 है जो कि लगभग क्या है 10 के बराबर, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 16 मीटर लगभग इतना होता है। यानी कि 1 साल में जो प्रकाश चलता है वो कितना चलता है, 10 की पावर 16 मीटर। ये जो निशान होता है ये क्या होता है, लगभग का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो लंबाई और द्रव्यमान और समय के कुछ क्या है अन्य मात्रक भी दिए होते, जैसे हम लोग पढ़ते हैं माइक्रो सेकेंड या नैनो सेकेंड। ठीक है, जैसे हम लोग मेमोरी होती है क्या पढ़ते हैं, जैसे मेमोरी में क्या होता है, MB आता है, KB आता है, GB आता है। हम लोग बहुत सारे मिलीमीटर पढ़ते हैं, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, फेम्टो, एंगस्ट्रॉम सब पढ़ते हैं। तो यहाँ पास पहले हमको ये समझना होगा, जीगा मतलब हम लोग पहले 10 की जो घात है वो प्लस वाली पकड़ के चलते हैं। पहले हमारा क्या है, जीगा। 10 की पावर अगर 9 है तो वो हमारा क्या होता है, जीगा। ठीक है, मेगा, अगर मेगा मतलब क्या होता है 10 की पावर 6, कहीं भी अगर आपको मेगा दिख गया तो वहां क्या हो जाएगा 10 की पावर 6 आप लोगों को पुट करना है। मेगा बराबर क्या होता है 10 की पावर 6। किलो क्या होता है हमारा 10 की पावर 3, इसको हम लोग के से प्रदर्शित करते हैं। और टेरा क्या होता है 10 की पावर 12। ठीक है, देखो जैसे कि हम लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे हमारी मेमोरी की ही बात करते हैं तो मेमोरी की जो सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है, बाइट। ठीक है, जैसे हम लोग कोई फोटो डाउनलोड करते हैं या कुछ भी डाउनलोड करते हैं, पहले क्या पड़ता है हम लोग को, KB। हम लोग को ये लगता है कि KB सबसे छोटा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे छोटा क्या होता है, बाइट। फिर उसके बाद जब KB आता है, KB का मतलब क्या होता है, K का मतलब क्या होता है, किलो मतलब 10 की पावर 3 बाइट, 10 की पावर 3 बाइट हो जाता है ये हमारा।
इसके बाद जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं क्या, MB, तो इसका मतलब क्या होता है, मेगा बाइट। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं GB, GB क्या होता है, गीगा बाइट। ठीक है, यही है जो मेमोरी में हम लोग देखते हैं, MB GB जो भी है वो यही चीज होता है। ठीक है, ये वाले तो चलो हम कह रहे हैं इसमें आपको खाली मेगा और किलो ही इंपॉर्टेंट है, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो माइनस वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, हर जगह यूज है इनका। जैसे देखो क्या दिया हुआ, डेसी, कहीं भी डेसी आए, डेसी का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -1। जैसे पूछ लिया है आपसे 1 डेसीमीटर में कितने मीटर, तो डेसी की जगह पे आपको कुछ नहीं, डेसी की जगह पे क्या पुट कर देना, 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 इंटू मीटर इज इक्वल टू क्या होगा, तो यानी कि 1 डेसीमीटर में कितने मीटर हो गए, यानी सॉरी 1 मीटर में कितने डेसीमीटर, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर। ठीक है, डेसी की जगह पे आपको क्या पुट कर देना है, 10 की पावर -1। तो ठीक है, अब यहां आगे देखो सेंटी, सेंटी कहीं भी आए वो उसका मतलब क्या होता है, 10 की पावर -2, यानी जैसे आपको दे दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। अब आप इसको क्या करना है, हमारी एसआई यूनिट तो हम लोग अभी पीछे क्या पढ़ के आए हैं, मीटर, तो मीटर, इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सेंटी को हटा देंगे, तो सेंटी बराबर क्या होता है, 10 की पावर -2 मीटर। अभी अभी हमने पीछे प्रूफ किया है। अगर देखो मिली क्या होता है, मिली का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -3, या हम लोग इसको क्या ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/1000, ये भी लिख दोगे चलेगा, लेकिन हमको ज्यादा आसान ये लगता है, आपको जो भी सही लगे 1/1000 कर लो या 10 की पावर -3 लिख सकते हो। आगे देखो माइक्रो, नैनो और पिको और एंगस्ट्रॉम, ये चार जो है बहुत इंपॉर्टेंट। माइक्रो एकदम अच्छे से आपको लर्न कर लेना है। माइक्रो मतलब क्या होता है, 10 की पावर -6, और माइक्रो को हम लोग क्या है, ये वाले निशान से, म्यू से हम लोग इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। कहीं भी आपको म्यू दिख जाए यानी 1 म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 की पावर -6। अगर म्यू मीटर दिया हुआ तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर -6 मीटर। या 1 माइक्रो सेकेंड, आपसे कहते हैं 1 माइक्रो सेकेंड बराबर कितने सेकेंड, माइक्रो की जगह पे कुछ नहीं, 10 की पावर -6 रख दो, बस आ गया आंसर हमारा। और नैनो, नैनो क्या होता है, 10 की पावर -9। अब देखो 9 में भी ना आ रहा है, नैनो में भी ना आ रहा है, तो ये आसान, याद करना आसान रहेगा आपको। जैसे कहीं दे दिया 1 नैनोमीटर बराबर कितने मीटर, तो कुछ नहीं, नैनो की जगह पे आपको क्या कर देना है, 10 की पावर -9 आ जाएगा आंसर। अब इसके बाद आता है पिको, पिको क्या होता है, 10 की पावर -12। फिर फेम्टो आता है 10 की पावर -15, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम जो है तुम्हारा काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, 10 की पावर -10। ठीक है, ये एकदम अच्छे से लर्न होना चाहिए आपको। माइक्रो क्या होता है, 10 की पावर -6, नैनो क्या होता है, 10 की पावर -9, पिको होता है 10 की पावर -12, एंगस्ट्रॉम होता है 10 की पावर -10। ये चीज एकदम अच्छे से दिमाग में एकदम फिट हो जानी चाहिए। ठीक है, बहुत जरूरत पड़ने वाली है इसकी। आगे हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पास क्या है, लंबाई के कुछ मात्रक दिए हुए हैं। तो 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, 10 की पावर -10 मीटर। कुछ नहीं भाई, आपको एकदम पता है ना, एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, 10 की पावर -10। यहाँ देखो 1 माइक्रो में कितने मीटर, 1 माइक्रोमीटर में, सॉरी यहाँ मीटर लगा लो, 1 माइक्रोमीटर में कितने मीटर, कुछ नहीं, माइक्रो की जगह पे क्या रखना, 10 की पावर -6 मीटर। सेंटीमीटर में कितने मीटर, कुछ नहीं, सेंटी, सी की जगह पे आपको क्या करना है, पीछे ही आप पढ़ के आए, 1 सेंटी बराबर क्या होता है, 10 की पावर -2। कैपिटल एम, जब कैपिटल एम लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है, मेगा, मेगा की जगह पे आपको क्या यूज करना है, 10 की पावर 6। आगे दिया हुआ नैनोमीटर, नैनो की जगह पे आपको क्या यूज करना है, 10 की पावर -9। अब यहाँ मिलीमीटर में कितने मीटर, तो भाई पता है आपको, मिली के लिए क्या है, 10 की पावर -3 यूज करना है। अब प्रकाश वर्ष आप लोग पीछे देख के ही आए हो, कितना होता है 9.46, तो 10 की पावर 15। आगे बढ़ते हम लोग। तो इसी तरह क्या है, द्रव्यमान के भी कुछ मात्रक दिए हुए हैं। देखो हमने क्या, बहुत जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने यहाँ पास लिखा हुआ है आपके लिए। 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम बराबर क्या होता है, 10 की पावर -3 किलोग्राम। जैसे तुम्हारा क्वेश्चन में दे दिया है कि 100 mg का कोई मटेरियल है,
ठीक है। अब आपको क्या है, इसको एसआई यूनिट में यूज करना है। एमजी तो एसआई यूनिट होती नहीं है, हमारी एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। तो किलोग्राम बनाना है, तो तुम क्या करोगे भाई, 100 mg बराबर 100 mg में कितने किलोग्राम, कुछ नहीं, m को हटाना है यहाँ पास भाई, क्योंकि भाई किलोग्राम में तो हमारा ग्राम तो रहता ही है ना, ग्राम तो वही रहेगा, खाली मिली को हटाना है। तो मिली की जगह पे हम लोग क्या पुट करने, 10 की पावर -3, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 की पावर माइनस, जब मिली की जगह पे हम लोग 100 इंटू 10 की पावर -3 कर देंगे, इंटू जो हमारा क्या आ जाएगा, केजी में आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 की पावर -1। कैलकुलेशन तो आप लोगों को पता ही है। अब आगे देखो, समय के क्या है, कुछ मात्रक दिए हुए हैं, जैसे 1 नैनो सेकेंड, नैनो की जगह पे आपको क्या पुट करना है, 10 की पावर -9, माइक्रो की जगह पे 10 की पावर -6, मिली की जगह पे 10 की पावर -3। ठीक है, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप लोगों को करना है ये क्वेश्चंस जितने भी, अगर ये कुछ क्वेश्चंस हम करवा ही देंगे आप लोगों को, जितने भी इम्पोर्टेंट हैं। बाकी कोशिश करो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा खुद से क्वेश्चंस करने की, और मैक्सिमम जो क्वेश्चन लगाएगा उसका सिलेक्शन तो श्योर है कि होगा ही होगा। अगर आप क्वेश्चन ही नहीं लगाओगे तो भाई आपका आप कॉन्सेप्ट सीख लोगे, लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पास देखो क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है, बालू के एक कण की त्रिज्या कितना, 1.6 × 10 की पावर -4 मीटर है। मीटर, ये क्या है, त्रिज्या दी हुई है। अब इसको हम लोग क्या किसमें बताना है, एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम में हमारा क्या होगा, तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़े हुए हैं, एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, 10 की पावर -10 मीटर। पीछे ही देख के आए। एक काम करते हैं भाई, ये दोनों तो अलग अलग है ना, गुणा है आपस में, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये क्या है, यूनिट है। तो हम एक काम करते हैं, इस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग इधर भेज देते हैं। तो एक एंगस्ट्रॉम बटे 10 की पावर -10 बराबर क्या हो गया, मीटर। चाहे मीटर लिखो या आगे एक लगा दोगे तब भी क्या होगी, बात वही होगी। अब एक काम करते हैं, 10 की पावर -10 को ऊपर भेज दोगे तो 1 एंगस्ट्रॉम इंटू 10 की पावर 10 बराबर क्या हो गया, 1 मीटर। तो हमको यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि इसको जब हम आपस में गुणा कर देंगे क्या आ जाएगा, 10 की पावर 10। तो हमको ये समझ में आ गया कि 1 मीटर में 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम, 1 मीटर में 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम है। तो 1.6 गुणे 10 की पावर -4 मीटर में कितना हो जाएगा, कुछ नहीं, गुणा कर दो बस, 1.6 गुणे 10 की पावर -4 इंटू 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। हमको एंगस्ट्रॉम भी तो है ना, तो क्या करना है, कैलकुलेट करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 10 की पावर -4 है, यहाँ 10 की पावर 10 है। जब गुणे में पावर क्या होती है, आपस में जुड़ती है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1.6 गुणे 10 की पावर -4 और प्लस 10 कितना हो जाएगा, 6। ये हमारा एंगस्ट्रॉम। तो हमारा आंसर कौन सा भाई सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से समझना है इसको। एक जीवाणु का आकार क्या है, 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोन है। ठीक है, 1 माइक्रोन मतलब क्या है, 1 माइक्रोन। म्यू को हम लोग माइक्रोन कहते हैं। इज इक्वल टू क्या है, बैक्टीरिया, या जीवाणु को हम लोग क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया। ठीक है, अंडरस्टूड है। जीवाणु इसको बना लो आप लोग, जीवाणु लिख लो, जीवाणु। का आकार है। ठीक है, तो हमको बताना है कि 1 मीटर में कितने जीवाणु आएंगे, कितने जीवाणु आएंगे। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखो क्या है।
जैसा कि हमने क्या पीछे हम लोग पढ़ के आए, 1 माइक्रोमीटर बराबर क्या होता है, 10 की पावर माइनस 6 मीटर। ठीक है, 1 माइक्रोन बराबर 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है, 10 की पावर माइनस का 6 मीटर। तो एक काम करते हैं, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये क्या है, इसकी यूनिट है। तो हम लोग एक काम करते हैं, 10 की पावर माइनस 6 क्या करते हैं, इधर भेज दें। तो 1 माइक्रो बटे 10 की पावर माइनस 6 बराबर क्या है, 1 मीटर। 10 की पावर 6 को माइनस 6 को ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइक्रो इंटू 10 की पावर 6 बराबर क्या हो गया, 1 मीटर। यानी 1 मीटर में, अब देखो यहां पास हम लोग क्या पढ़ के, 1 माइक्रो क्या है, जीवाणु का आकार है। यानी ये जो जीवाणु का आकार वो क्या है, एक सिंगल जीवाणु का है। ठीक है, यानी कि एक सिंगल जीवाणु कितना, 1 माइक्रोन। तो 1 माइक्रोन बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, जीवाणु। 1 माइक्रोन बराबर हम लोग लिख सकते हैं ना जीवाणु, उसकी जगह पे हम क्या रख दें, जीवाणु। इंटू 10 की पावर 6 बराबर क्या हो गया, 1 मीटर। तो 1 मीटर में कितने जीवाणु, तो 1 मीटर में 10 की पावर 6 जीवाणु, सॉरी थोड़ा सा बना लेना इसको आप लोग, जीवाणु आएंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एंगस्ट्रॉम किस भौतिक राशि का मात्रक है। जैसा कि अभी हम लोग क्या पढ़ के आए, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, 10 की पावर माइनस का 10 मीटर। तो देखो यहाँ पास 4 ऑप्शन दिए हुए, चेक बताना है किसका है। पहला क्या कह रहा है, ध्वनि के वेग का। भाई क्या वेग हम लोग मीटर में मापते हैं, वेग हो तो उसको हम लोग क्या मीटर पर सेकंड में मापते हैं ना, ये तो क्या हो गया, गलत हो गया, हमको मीटर वाला देखना है ना। दूसरा क्या है, प्रकाश का वेग। भाई वेग कोई भी वेग हो वो हम लोग हमेशा, कोई भी वेग हो वो हमेशा हम लोग क्या है, मीटर पर सेकंड में ही देखेंगे। अगला क्या है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। ठीक है, यही हमारा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैम्बडा। ठीक है, इसको हम लोग लैम्बडा से डिनोट करते हैं। ये जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है इसको हम लोग किस में मेजर करते हैं या किस में मापते हैं, वो मीटर में। तो एंगस्ट्रॉम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का मात्रक हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज जैसा कि हम लोगों ने काफ़ी कुछ बेसिक पढ़ा, देखो एक सीधी सी बात है, अगर आप लोगों को फिजिक्स में अच्छा करना है, अच्छा परफॉर्म करना है, अच्छा रिजल्ट देना है फिजिक्स का, तो आप लोगों का बेसिक जो है ना, जितना ज़्यादा बेसिक क्लियर होगा, सबसे जो पहली प्रायोरिटी हमें वो क्या है, बेसिक को देना चाहिए भाई। पहले बेसिक अगर हम लोग सीख जाएंगे तो हम जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, जितने भी बड़े क्वेश्चंस होंगे सबके सब हो जाएंगे। लेकिन अगर हमको बेसिक ही नहीं पता तो हम क्या होगा, ना छोटे क्वेश्चन कर पाएंगे ना ही क्या बड़े क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आप लोगों को बेसिक क्लियर करना है। तो इसी तरह की और आगे आने वाली सारी वीडियोस में जो भी चैप्टर का बेसिक नॉलेज है वो आपको तो दिया ही जाएगा, और साथ साथ क्या है, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो भी करवाया जाएगा। ठीक है, बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।